मुझे लेनी है, मुझे तो चाहिए। फंस गया सी। उस टाइम की बात है, वो सिर्फ इतना कह भी सकती थी ना कि आज नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नुमान चचा लेन देन केस का तो ड्रॉप सीन हो गया। ड्रॉप सीन मतलब? ये वीडियो चेक करें। मगर ये सोचना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जिंदा हूँ आप लोगों के सामने। नहीं, एक मिनट, ये इसकी वाइफ है जो जिसकी ये चीज़ मशहूर हुई है, किसको मार देती है, जिंदा है ये तो? नहीं क्या आप भी पजल हो गए ना? नहीं, ये तो मर गई है ना, तो ये कैसे कह सकती है कि मैं जिंदा वो हूँ? तो कह रही है मैं ये तो जिंदा हूँ। इसी वजह से तो उसको बाबे को अंदर डाला है उन्होंने। मैं सही कह रही हूँ। अब आप भी लोगों की तरह पजल हो गए हैं। हाँ। ठीक है, जैसे हम भी लास्ट टाइम अपनी उस वीडियो में हुए थे। हाँ। अब आप ये देखें, ये है चचा लेन देन, अच्छा, और ये है बिला वजह का चचा लेन देन, जिसपे बिला वजह केस ठोका गया है। ओ भैंस यार, ये तो जुड़वा है, जुड़वा। ये तो 100% ये तो लग ही नहीं रहा कि ये क्या हुआ है? एक और इंटरेस्टिंग बात, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। बहन भाई, ओ भाई भाई, कोई कजन, कोई रिश्तेदार, कुछ भी नहीं है ये। नहीं तो वो मतलब वो केस तो है ना वहां पर, वो जो मैं बता उसने मारा तो है ना, पहले मुझे मैं क्लियर सारा करो ना सिनेरियो तो। आपको समझाती हूँ। अच्छा, केस ये है कि जो चचा लेन देन है, उसने अपनी वाइफ को मारा था। हाँ। और वो मारने की वजह से ही जेल में गया है। अच्छा। लेकिन जैसे उसके केस जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था ना, तो लोग बड़ा क्यूरियस हुए कि यार इसकी वाइफ कैसी दिखती होगी। हाँ, हम जरा देखते हैं हाँ। कि यार कौन है इसकी वाइफ ना। उन्होंने जो वो है मकतूला, उसका कोई चेहरा नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया। तो जैसे लोगों ने उसके बारे में कुछ सर्च किया ना, मैं गूगल मैच किया होगा। हाँ, उस बाबे की तस्वीर को, तो साथ ही इस कपल की वीडियो सामने आ गई और सारे ही ऐसे कंफ्यूज हुए, जैसे आप भी हुए हैं कंफ्यूज। मैं भी कंफ्यूज हुई हूँ। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एडिटिंग में आपने इनकी वीडियो भी मैंने यूज की। वीडियो भी चलाई थी, इसलिए मैं ये तो बात पहले तो चलो एडमिट कर रही हूँ। अपॉलॉजी करो ना। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तुमने गई किस थी। बाबे को किसके साथ जोड़ दिया? देखो, सिर्फ मैं नहीं थी, चचा लेन देन को तुमने देन देन के साथ जोड़ दिया। हंसना नहीं है, सीरियस ये सीरियस केस तो सीरियस है, लेकिन बात यह है कि आप चेक करें आप लोग भी कि कहीं कंफ्यूज हुए चीज को होंगे। कहीं कहां पर मिला दिया पकड़ और के। बहुत सारे लोगों को हमारी ही वीडियो के थ्रू नहीं आज तो पता मुझे चल बात रहा बताओ, इस आंटी का क्या बना होगा? इसको तो लोग पता नहीं क्या कुछ कह रहे होंगे फिर। मान, इस आंटी का कहना है कि इन्होंने वैसे ही ना, ये सोशल मीडिया पर नहीं है, हाँ, ठीक है। हाँ। इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ एक वीडियो बनाई और वैसे इन्होंने वो पोस्ट की हुई थी काफी टाइम पहले से। हाँ। लेकिन जैसे ही ये लेन देन वाला केस होता है, अंकल को, ये चचा को जेल होती है, हाँ। लोग इसको सर्च करते हैं कि इसकी वाइफ दिखती कैसी है। वो वीडियो सामने इस बाबे की आ जाती है। इस बाबे की शक्ल उससे मिलती होती थी। लोगों ने जी इस हर जगह पर ये फैला दिया, ये चचा लेन देन की वाइफ है। और ये जो चचा हैं, जिनका कोई लेना देना था ही नहीं इस केस से, वो क्या करते हैं, वो पहले ही हार्ट पेशेंट थे, ठीक है। तो उनको तो बड़े बड़े लोग जो हैं, उनकी फैमिली वाले कॉल करना शुरू कर देते हैं, तूने अपनी बीवी साथ ये क्या कर दिया है, ये क्या हम सुन रहे हैं। इनके अपने रिलेटिव्स भी कंफ्यूज हो गए थे कि यार ये चक्कर चला क्या है। इतना इन दोनों बेचारे मियाँ बीवी को इतना प्रेशर फैमिलीज, रिलेटिव्स, नेबर्स की तरफ से सहना पड़ा कि फाइनली ये फिर सोशल मीडिया पर आए हैं। इन्होंने आके बताया कि भाई हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मैं जिंदा हूँ, ये मेरा शोहर है, वो किसी और बंदे के साथ आप लोग हमें मिला रहे हो। उसका नाम असगर अली है, मेरा नाम कुछ और है। उसके 2 बेटे 2 बेटियां, मेरे 4 बेटे और 2 बेटी हैं। वो असगर अली है, वो अपनी बीवी का कत्ल किया। हम अपना घर पे रहते हैं। उसके बाद लोगों का इतना अफवाह है, हमारे रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया। यहाँ तक के बांग्लादेश से भी कॉल आ रहा है। यानी कि यहाँ लेन देन का इशू नहीं था, यहाँ पे कोई भी इस तरह का मामला नहीं था। कितनी बदनामी है वैसे आंटी की। अच्छा, तुमने भी सुना है इस अंकल की आवाज भी बिल्कुल उसी के जैसी है यार। उसी के जैसी मतलब शक्ल तो मिलती है ही है, आवाज और बोलने का तरीका। अच्छा, ये तो कुछ कराची के लोगों का मुझे लगता है ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है ना, द वे ऑफ स्पीकिंग और शक्ल मिलती है, आवाज भी हेयर मिलती है, स्टाइल और बियर्ड स्टाइल भी। हाँ। इतना मैच है। हाँ। सिर्फ मेरे ख्याल से कलर कॉम्प्लेक्शन का फर्क होगा। नहीं, कलर कॉम्प्लेक्शन भी एक जैसा ही है यार, कोई इतना फर्क नहीं है। वो कुछ चिट्टा नहीं है ज्यादा बाबा, लेकिन शायद वो लग रहा हो फिलहाल। लेकिन यहाँ पर भाई मुझे तो सेम लग रहा है। आप लोग बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग भी हमारी तरह धोखा खा गए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान का पहला मर्डर केस होगा जो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा फनी बन चुका है। कहना तो नहीं चाहिए कि एक इंसान की, एक औरत की डेथ हुई है इस केस के अंदर, जिसके साथ हमारी जो है ना वो फीलिंग्स जुड़ी हैं कि एक बड़ा गलत पैमाना कत्ल हुआ, नहीं होना चाहिए था। बट आप देखें कि
एक तो इसकी केस की जो नोयत थी ना वो बहुत ही हिलेरियस थी। इवन कि मैं देख रहा हूँ आजकल बड़े बड़े उलमा भी बैठ कर ना इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक दफ़ा तो वो पहले तो ये बोलते हैं कि हाँ किसी भी वाइफ को इस तरीके से अपने हस्बैंड को इनकार नहीं करना चाहिए, और अगर कोई वाइफ इस तरह से इनकार करती है तो जो फरिश्ते होते हैं वो सारी रात जो है ना वो लानत भेजते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसका मर्डर कर दो, विच इज़ ट्रू। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि अगर आपकी वाइफ आपको इनकार कर रही है तो आप पकड़ के रॉड से उसकी जान ही ले लो। दैट इज़ रियली स्टूपिड यार। और मेरे ख्याल से वो वाले बाबे को तो आपको पता है ऐसे बाबों को ज़्यादा देर वो उम्र कैद नहीं होती, सीधा फांसी। यस, उसकी वजह यह उम्र कैद के लिए आपकी उम्र का कम होना ज़रूरी है। अब ऐसे बंदे को आप उम्र कैद लगा दो जो ऑलरेडी जेल में वैसे ही मर जाए, वो नहीं वैसे भी मर जाए उल्टा। वो तो आप ये देखें ना कि एक 60+ बंदे को अगर आप 20 साल की उम्र कैद लगाओगे तो उसको अगले 20 साल संभालेगा कौन जेल के अंदर। तो जो यंग बंदा होता है उससे तो जाकर ये पहाड़ में पत्थर तोड़वाते हैं, उससे लकड़ी का काम करवाते हैं, उससे जेल के वॉशरूम साफ़ करवाते हैं, उसको काम में लाते हैं। इसीलिए वो 20 साल जेल के अंदर भी जलील होता है और जुर्माना भी भरता है और एंड पे उसको फंदा लगा दी जाता है। आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट आप कहने के सज़ा, रादर देन कि आप बस डायरेक्ट उसको भी मार दो। क्यों मारो भाई, ये पीसे जेल की चक्की पीसे। लेकिन इस बाबे को तो मुझे लगता है कि जैसे वो खुद से अपना क्राइम एक्सेप्ट भी कर चुका है तो वो तो डायरेक्ट फांसी वाला केस ही लग रहा है। बट इंटरेस्टिंगली उसके बच्चे जिस तरह से आकर स्टैंड ले रहे हैं ना वो एक बड़ी स्टैंड ले रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारा बाप तो इस तरह इसने बचपन में हमें भी बहुत दफा रॉड से मारा हुआ है, खाली हमारी माँ नहीं थी जो मार खाती थी, हम भी मार खा खा के उससे जो है ना इस तरह बड़े हुए हो गए। ये सब कुछ एक दो चीजें ना नुमान इस केस में मुझे बड़ी अजीब लग रही हैं। पहली बात ये है कि ये जो इसका इंटरव्यू क्यों इतने लिए जा रहे हैं, हर बंदा जाकर स्टोरी आप लोगों को एक चैनल के थ्रू उस मीडिया के थ्रू पता लग गई है तो हर कोई जा रहा है, हर चैनल वाला जा रहा है, जाकर उसको सुपरस्टार बना दिया है कि जैसे पता नहीं उसने कौन सा इतना बड़ा कारनामा किया है। कोई वो चांद पर कदम रखने वाला दूसरा बंदा था जिसका इंटरव्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाके उससे पूछे भाई अच्छा उस रात क्या हुआ था, आपने ऐसा क्यों किया, ये इसके पीछे वजह क्या थी, क्या ये सीन है। ये सीन ये है बेसिकली कि एक तो चैनल वालों ने डेफिनेटली अपनी दुकान भी तो चमकानी है ना, एक तो बात ये। दूसरी बात ये है कि वो अपनी ज़िंदगी के लास्ट मोमेंट के अंदर एक ऐसा कारनामा करके गया है जिससे बाकी की उसकी मरते दम तक जो सांसें हैं वो सिर्फ उसी स्टोरी से जुड़ी हुई हैं। और ये जो हाइप होती है ना ये शुरू की होती है 4-5 दिन की। आपका क्या ख्याल है कि ये 3-4 मीडिया वाले जाकर अगर इंटरव्यू उसका ले लिया है तो रोज़ जाएंगे, अगले 5 साल तक जाते रहेंगे? नहीं, ये बस आप यूँ समझ लें कि विदिन अ वीक और 2 उसके बाद किसी को पता भी नहीं होगा कि ये चाचा लेन देन था कौन, ठीक है ना। हाँ, जिसको इस केस के अंदर बड़ा इंटरेस्ट होगा उसको तो पता ही होगा कि किसने क्या किया था। ये वो स्टोरी है जो फ्यूचर में दूसरे चाचे जो है ना वो लोगों को सुनाया करेंगे कि इस तरह भी हो जाता है। अपनी वाइफ को जो है ना मिसाल दिया देखो हम कितने तुम्हारे साथ जेंटल हैं और तो बाकी बंदे ने तो रॉड से मार अपनी दिया, वाइफ को ऐसे रॉड से मार दिया था। इसने इतनी एक घटिया किस्म की एग्जांपल सेट कर दी, ऐसी एग्जांपल सेट की है जिसमें बाद में मेरे ख्याल से औरतें 50 साल की उम्र में भी डरती होंगी अब कि भाई ये कहीं ये ना हो खड़ूस हमारे साथ कुछ कर ही ना दे। हाँ, और बहुत सारे बाबों ने तो इसको एग्जांपल के तौर पर डेफिनेटली पेश किया होगा। और साथ में जो नुमान इसके स्टेटमेंट्स हैं ना मुझे समझ नहीं आता यार, इस केस पर बैठकर मैं रोऊं, अफसुर्दा हूँ, ये इस केस पर हंसूं। इसकी 2 स्टेटमेंट्स बड़ी अजीब थी कि कत्ल तो मैंने कर दिया, मैं सोचा था मैं भागूंगा तो कैसे भागूंगा, तो जाकर सरेंडर कर देता हूँ। और एक और भी बात बड़ी अजीब थी इस इंटरव्यू के दौरान, वो हमारे बड़े तो बहुत, ये खुद 70-60 साल का है और इसके बड़े तो कब्र में ही होंगे भाई इस टाइम। मतलब कहने का ये है कि तेरे बड़े क्या तू, ये तो वो बात हो गई। एक 50 साल के आदमी से किसी ने पूछा ना कि यार आपके फ्यूचर के क्या प्लान है, वो कहता है मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। ये वो बात हो गई, ठीक है ना, कि और कितना बड़ा होना है तू, तो तेरे से बड़े क्या, मतलब वो क्या उसको बोले। जो जिस बात की तरफ मेरा इशारा था ना वो ये था कि ये न्यूज़ एंकर कोई ये कहता है कि भाई मेरी तो टांगों में जान नहीं है, इतनी मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता। तो उसने बड़ी कमाल की बात की कि जब रॉड उठा के मार रहे थे तब जान थी तुम्हारे अंदर? मेरे अंदर में ये ताकत नहीं है जिसम ये जो आपने खड़ा कर दिया। सर ये चलाने की ताकत थी,
तब कहाँ से जान आ हाँ, गई? तब फिर कहता है जोश में था मैं, जोश में था, मुझे हाँ इसलिए- जोश में होश खो बैठे हैं। हाँ यही कह रहा था। अच्छा, यही कहा उसने? Exactly. ये तो डायलॉग है मूवी का। नहीं, ये यही कह रहा था, मैं तो जोश में होश खो बैठा था। जोश में होश खो बैठा। अच्छा, हाँ, सोशल मीडिया पर मेरा इसलिए तमाशा बन गया। मैं कोई उसकी जो है मिमिक्री नहीं कर रही, कोई फन नहीं बना रही, बट उसकी वर्डिंग्स यही थी जो मैं आपको बता रही हूँ। जोश में होश खो बैठे थे अंकल। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि 2026 के सुर्ख पन्नों पर इसका नाम लिखा जाएगा। काले पन्नों पे लिखना कि चाहिए। काले एक ऐसा करतूत थे अंकल के। एक ऐसा बाबा भी था। जब आप इस साल का रिवाइंड बनाएंगे ना, तो आपने चाचा लेन देन को नहीं भूलना। ये आपने जरूर डिस्कस करना है वैसे मैं इसको कि कभी इस नहीं साल भूल सकती। एक ऐसा बाबा भी था जिसने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए महज मार दिया कि उसकी बीवी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। बुलशिट। 30-35 साल शादी को हो गए, इतना अरसा साथ गुजार लिया, उसके बाद भी इस अंकल की हरकतें। यार पहली बात तो ये है रीच, देखें आपको अगर बायोलॉजिकली भी मैं चीज़ समझाना चाहूँ ना, तो आफ्टर 35 ईयर्स और 40 ईयर्स यू कैन से दैट कि मर्द की वैसे भी अपील थोड़ी कम हो जाती है। वो कोई इतना ज़्यादा उतावला नहीं होता, ठीक है। और बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि 50 के बाद जो मर्द हैं वो इतना ज़्यादा फिजिकल हो रहे हो, मतलब उसके अंदर ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, साइंस कहती है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे ये बंदा 60+ है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अपील से ज़्यादा ईगो और गुस्से का मसला था, ठीक है ना, जो शायद उसको पता नहीं क्यों क्योंकि गुस्सा तो समहाउ या तो एज के साथ बढ़ता है या एज के साथ ख़त्म हो जाता आप है। पोलाइट हो जाते जो हो। समझदार लोग होते हैं ना, वो ओवर द टाइम इतने समझदार हो जाते हैं। ऐसे ही नहीं कि जब कई यंगस्टर्स की लड़ाई होती है, यंग कपल्स की लड़ाई होती है, तो रेफ़र किया जाता है कि किसी बड़े से मशवरा लो। लेकिन जैसे बड़े तो कहेंगे भाई रोड उठाकर मार दो। लेकिन कुछ बड़े, आप यूं कह लें कि 10 में से 2 बड़े ऐसे होते हैं जो वाकई इस तरह के साइको होते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई अच्छा डिसीजन नहीं लिया होता, उनकी ज़िंदगी भी झंड होती है, नज़र आ रहा होता है, वो सक्सेसफुल नहीं होते, एक आम से फजूल से घर में रह रहे होते हैं, ना वो कोई काम काज कर रहे होते हैं, और उन्हें अगर कोई काम सही से आता है और वो है गुस्सा करना, वो हर वक्त गुस्सा करते हैं, और उनके बच्चों को भी वो यही सिखाते हैं। और अगर कोई उनके पास मशवरा लेने जाए ना, तो उल्टा उसको भी ये कहता है कि उन्हें फाड़ के 2 छितर ला। तो ये चीज़ बड़ी गलत है। मेरे ख़्याल से इस चीज़ को बेहतर होना चाहिए। हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह के बाबों को रोल मॉडल नहीं बनना चाहिए जो किसी भी यंग कपल की भी लाइफ को ख़राब करें। और मेरे ख्याल से इट वाज़ वेरी आइडियल फॉर हिम कि इसको जेल के अंदर बंद कर दिया, वरना तो ये पता नहीं अपने बेटों को भी क्या मशवरे देता। बहुत सारी चीज़ें नुमान, इसमें कुछ कमेंट्स हमारी ही वीडियो के नीचे अगर मुझे मिले, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट भी करूँगी उन्हें, और अगर मैं ना ढूंढ पाई तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि लोग यहाँ तक भी बातें कर रहे थे, क्या था अंकल की विश पूरी कर देती ना तो ना जान से जाती। इधर आप लोगों ने इसके बेटे की अगर बात को गौर से नहीं ना सुना, तो वो ये बात करते कि हमारा जो बाप है हमें बचपन से लेकर अब तक रोड्स से ही मारता आया, और उसने हमारी वालदा पर भी बहुत दफ़ा हाथ उठाया। जब एक लड़की, जाहिर सी बात है जब इन दोनों की शादी हुई होगी आज से 30-35 साल पहले, वो आंटी एक लड़की ही होगी, ये एक लड़का ही होगा, तो जब इतनी ज़्यादा आपकी फाइट्स हों या इतना आपका हस्बैंड आप पर हाथ उठाता हो, तो लड़की की फीलिंग्स डेड हो जाती हैं। और एक टाइम पर जब आप अपनी वाइफ को प्रॉपरली टाइम नहीं देते, वो रिस्पेक्ट नहीं देते हो, तो वाइफ का भी आपके अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। जब आप बच्चे को जवान कर लेते हो, जब आपको वाइफ की नीड होती है, तो वाइफ फिर आपसे भागती है, क्योंकि वो अपना कंफर्ट अपने घर के कामों में, अपनी दूसरी तीसरी एक्टिविटीज़ में ढूंढ चुकी होती है। उस वक्त फिर आपकी जो प्रेजेंस है ना, वो उसके लिए ज़ीरो होती है, क्योंकि जब आपने उसको टाइम देना था, जब आपने उसको प्यार करना था, जब आपने उसको रिस्पेक्ट देनी थी, तब आपने उसको लातों और जूतों पर रखा था। तो आप कैसे अपने बुढ़ापे में उससे ये उम्मीद लगा सकते हो कि वो आपको प्यार दे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे और आपके बुढ़ापे का सहारा बने। तो इन बाबों के साथ तो फिर हर तरह की औरत जो भी होगी ना, वो ऐसी ही एंड पर हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि इसलिए तालीम का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि तालीम आपको बार बार प्रोटेक्ट करती है इस तरह की एक्टिविटी से। एक पढ़ा लिखा इंसान भी अगर कभी ज़िंदगी में वाइल्ड हो, तो उसकी कोशिश होगी कि वो अपने नॉलेज को अपग्रेड करे, वो अपने अंदर से चीज़ों को इम्प्रूव करे। वो कभी भी अपनी उस चीज़ को लेकर चलता नहीं है, उसकी कंटिन्यूसली यही कोशिश होती है कि यार ये गलत चीज़ है, ये दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तो आप जितने भी पढ़े लिखे ड्रामे या मूवीज़ में देखेंगे ना, तो कोई पढ़ा लिखा इंसान जब गुस्सा करता है तो वो राइट आफ्टर 30 सेकेंड्स ही सॉरी करना शुरू हो जाता है, सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना ये। लेकिन कभी भी एक अनपढ़ जाहिल इंसान ऐसा नहीं करेगा।
अनपढ़ जाहिल इंसान उस अपनी चीज को ईगो में रहेगा, वो उस चीज को कंटिन्यू करेगा। और नुमान ऐसे लोग समझते हैं कि अच्छा वाइफ की 4 लोगों में हमने इंसल्ट कर दी या उसको हमने किसी भी चीज़ की वजह से उसको स्लैप लगा दिया तो हम लोगों ने ना अपना बड़ा बड़कपन दिखाया, अपना बड़ा रौब दिखाया, हमारे इससे ना प्रेशर वाइफ पे बना रहेगा, हम बड़े कूल बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही कूल नहीं इंसान इस तरह बनता। देखिए 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिस पे मर्द को भी काम करना चाहिए और औरत को भी काम करना चाहिए। मर्द को चाहिए अपने हाथों पर अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे, क्योंकि वही मर्द ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है जो इन दोनों चीज़ों पर काम करेगा। और औरत भी वही अपना घर बसा सकती है जो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करे, क्योंकि हमें नहीं पता बिहाइंड द सीन उस औरत ने भी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने ऐसी कौन सी गाली दे दी थी, उसने उसको ऐसा क्या कह दिया था, उसने ऐसी कौन सी उसकी दुखती रग पे पाँव रख दिया था कि वो इतना तैश में आ गया कि उसने ये हरकत की। मैं इसकी हरकत को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी केसेस में जब मर्द का हाथ उठा है वहाँ पर कहीं ना कहीं औरत की ज़ुबान का एक बहुत अहम रोल होता है। तो इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आप बड़ा मोहतात होकर बोलें, और ख़ास तौर पे जब अगला इंसान गुस्से में हो, तैश में हो, अवॉइड करें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें। ये सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है इस दुनिया की कि जब भी आपको लग रहा है कि आपका बंदा बहुत गुस्से में आ गया, उससे दूर भागो, उसके पास मत जाओ, क्योंकि वो उस टाइम उस जहर के अंदर सड़ रहा होता है, जो जहर उसके अपने आप के लिए भी ख़तरनाक है और आपके लिए भी ख़तरनाक है। अब मुझे सिर्फ इस छोटी सी बात का आप जवाब दें, क्या आप इस अंकल के पास जाकर अभी पूछें तो क्या ये कहेगा कि हाँ मैं तो दोबारा भी ऐसे करूँगा? डीप डाउन उसको इस चीज़ का एहसास मेरे ख्याल से 4 घंटे बाद ही हो गया होगा कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक काम कर लिया एंड नाउ देयर इज़ नो कमिंग बैक। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद होती है, आपकी भी बर्बाद होती है। चीज़ क्या कंट्रोल करनी है? आपने अपनी ज़ुबान और मर्द ने अपने हाथ। एंड आई थिंक कि आज की वीडियो अगेन आप लोगों के लिए एक बड़ा लेसन रखती होगी, इससे आपने सीखना भी है और इसको शेयर भी करना है। लेकिन यहाँ पर एंड पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा ये कमेंट में बात कर रहे थे कि अच्छा हम लोगों को इस केस पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, बहुत मुश्किल से नुमान हमने हंसी कंट्रोल की हुई है, लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया है। और एक और चीज़ जो कल की हमने इशाल फातिमा की वीडियो बनाई और उसमें लोग को नोटिस कर रहे थे कि अच्छा आप दोनों रेड ड्रेस क्यों पहन कर बैठ गए हो और अरीजा पे आपने फ्लावर क्यों लगाया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लेन देन वाले पहले केस का आंसर देते हैं कि ये कुछ इस तरह का केस था और इस तरह की कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स थी, और ख़ास तौर पर कुछ कभी ऐसा मोमेंट होता है, कोई ऐसी हमारी आपस की बात हो जाती है जिस पर हम लोग हंस पड़ते हैं। उस वीडियो के मैं BTS आप लोगों के साथ लाजमन शेयर करूँगी। इनफैक्ट कि हमारे TBC का जो बिहाइंड द सीन होता है हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, वो व्लॉग भी प्रॉपर्ली आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आप लोगों को अच्छे से पता लग जाएगा कि अच्छा बिहाइंड द कैमरा जब हम लोग ये जो है रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर क्या कुछ हो रहा होता है। और अगर हम लोग इशाल फातिमा केस पर अपनी ड्रेसिंग और वो फ्लावर की बात आए तो यहाँ पर हम लोग एक साथ बैठकर 3-3, 4-4 वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस होती हैं। उसमें फ़नी वीडियो भी होती है, सैड भी होती है, कोई लर्निंग बेस्ड वीडियो भी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि एक ड्रेस में हमारी एक साथ 4 वीडियोस आ रही होती हैं, 3 आ रही होती हैं, तो हम लोग बार बार रेडी नहीं उठकर हो पाते, कुछ नहीं कर पाते। बस उस वक्त जिस तरह का दिल कर रहा होता है या जिस तरह का मूड होता है उस तरह की हम लोग ड्रेसिंग करके आ जाते हैं। तो ये उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर है जो आप लोग बार बार कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। सो हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 290। आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।